सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। किसके बारे में? सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। इससे पहले हम पढ़े थे टेंस के बारे में। किसके बारे में? टेंस। टेंस कई प्रकार के होता था? 3 प्रकार के। मानव कोई भी काम करता है 3 गो टाइम में करता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस का भी 4 गो प्रकार होता था। इसी तरह पास्ट टेंस का भी 4 गो प्रकार होता था और फ्यूचर टेंस को भी 4 गो प्रकार होता था। प्रेजेंट टेंस का पहला टाइप का नाम था सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या नाम था? सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट कौन है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका हिंदी नाम को पूछेगा तो सिंपल माने सामान्य। सिंपल का मतलब क्या होता है? सामान्य। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान। टेंस का मतलब क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। ध्यान दो, इसका जो आईडी होता है, हर एक चीज का कुछ ना कुछ आईडी होता है, पहचान होता है। क्या होता है? पहचान। सिंपल प्रेजेंट टेंस का आईडी तातेती होता है। क्या होता है? तातेती। ध्यान देगा इधर, तातेती। जिस क्रिया के अंत में तातेती हो उसका अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है। तातेती का अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है। इसी प्रकार किसी भी टेंस का 6 गो स्ट्रक्चर होता है। एगो सेंटेंस से कैगो स्ट्रक्चर बनता है? 6 गो। कैगो? 6 गो। ध्यान दो, स्ट्रक्चर लिखने के पहले ध्यान दो, स्ट्रक्चर क्या लिख रहे हैं हम अभी? स्ट्रक्चर। कौन टेंस का स्ट्रक्चर लिख रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। एगो स्ट्रक्चर से हम लोग एगो स्ट्रक्चर लिखेंगे 6 गो। देखो पॉजिटिव स्ट्रक्चर, तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ब। ये हो गया इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर। कौन स्ट्रक्चर? पॉजिटिव स्ट्रक्चर। वर्ब के 5 गो फॉर्म होता है, V1, V2, V3, V4, V5। तो V1 या V5 वर्ब में S या ES जोड़ देने से V5 हो जाता है। ध्यान दो इधर, पॉजिटिव। अब हम कौन स्ट्रक्चर लिखेंगे? निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है नोट। निगेटिव का मतलब होता है नोट। नोट कभी अकेला नहीं आता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है। डू और क्या होता है? डज। डू हो गया प्लूरल, डज हो गया सिंगुलर। डू में नोट जोड़ देने से डोंट हो जाता है। डू में नोट जोड़ देने से डोंट हो जाता है। डज में नोट जोड़ देने से डजंट हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? डू में नोट जोड़ देने से डोंट और डज में नोट जोड़ देने से डजंट। यानी डू और डज सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। एगो और बात नोट कर लो कि डू और डज के बाद हमेशा V1 ही आता है। हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू में नोट जुट जाएगा तो कौन चीज हो जाएगा? डोंट। डोंट। डज में नोट जुटेगा तो डजंट। डू डज के बाद हमेशा V1 ही आता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम इसका लिखेंगे इंट्रोगेटिव। कौन चीज? इंट्रोगेटिव। देखो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, तो जिस टेंस का हम स्ट्रक्चर लिखेंगे ना उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना पड़ता है। कौन चीज? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू या डज। इसका इंट्रोगेटिव में पहले लिखेंगे डू या डज। डू या डज प्लस सब्जेक्ट। डू डज के बाद हमेशा V1 ही आता है। साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव मतलब क्या? इंट्रोगेटिव शब्द है, इसमें निगेटिव। निगेटिव मतलब नोट। तो ध्यान दो, डू में नोट जोड़ देंगे तो कौन चीज हो जाएगा? डोंट। और डज में नोट जुट जाएगा तो डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ब। साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्वेश्चन पूछने का दो तरीका होता है। क्वेश्चन पूछने का
दूसरा तरीका, जिसका जवाब यस या नो में दिया जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कौन सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस का जवाब हम WH की सहायता से देते हैं उसे WH सेंटेंस कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो यस या नो में जवाब दे सकते हैं? नहीं, तो हम लिखेंगे WH स्ट्रक्चर। कोई स्ट्रक्चर WH, ध्यान दो, तो WH प्लस, एगो बात और, WH भी कभी अकेला नहीं आता है, तो WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ध्यान दो, WH प्लस निगेटिव, WH प्लस निगेटिव। ध्यान दो इधर, WH प्लस, ध्यान दो निगेटिव है तो नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब का नाम है डू या डज। तो डू में नोट जोड़ेंगे तो कौन चीज हो जाएगा? डन। डज में नोट जोड़ेंगे तो डजन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड साइन ऑफ इंट्रोगेशन। किसी भी टेंस का हम एगो स्ट्रक्चर से 6 गो स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। कैगो स्ट्रक्चर? 6 गो स्ट्रक्चर। ध्यान दो, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। एगो चीज ध्यान देगा कि जिस भी स्ट्रक्चर में डू या डज आया होगा, कौन चीज? डू या डज, उसके बाद V1 आता है। डू डज के बाद हमेशा V1 ही आता है। डू डज के बाद हमेशा V1 ही आता है। डू डज के बाद हमेशा V1 ही आता है। डू डज के बाद हमेशा V1 ही आता है। डू डज के बाद हमेशा V1 ही आता है। तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस सेंटेंस या जिस स्ट्रक्चर में डू और डज आ जाएगा उसके बाद हमेशा V1 ही आता है। तो कोई पूछेगा ए सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन चीज है? डू और डज। डू हो गया प्लूरल, डज हो गया सिंगुलर। कोई पूछेगा कि डू का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो हम उसको कहेंगे कि सब्जेक्ट अगर आई रहे, सब्जेक्ट अगर वी रहे, सब्जेक्ट अगर दे रहे, सब्जेक्ट अगर यू रहे, तो इन सब्जेक्टों के साथ डू का प्रयोग होता है। इन सब्जेक्टों के साथ डू का प्रयोग होता है। और बाकी सब्जेक्ट के साथ कौन चीज? बाकी सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होता है। बाकी सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होता है। समझ में आ गया? बाकी सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसी को कोई दिक्कत? किसी को ताते थी, जिस क्रिया के अंत में ताते थी उसका अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, एगो स्ट्रक्चर से हम लोग कई स्ट्रक्चर लिखते हैं? 6 गो। एगो अनुवाद से, एगो सेंटेंस से हम 6 गो सेंटेंस बना सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ, हम लोग पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, वे लोग पढ़ते हैं, वह पढ़ता है, वह पढ़ती है। इसी तरह हम लोग अनुवाद बना सकते हैं। समझ गया ना? मैं पढ़ता हूँ तो मैं पढ़ता हूँ, आई रीड की आई रीड्स होगा, आई रीड होगा, आई रीड की आई रीड्स, आई रीड। ये वाला सही है, ये वाला गलत है। क्यों गलत है, क्यों सही है? सुनो, जब सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो वर्ब भी प्लूरल होता है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है। इसीलिए प्रेजेंट टेंस में आई प्लूरल होता है। आई कौन चीज होता है? प्लूरल। तो आई के साथ कौन चीज लगेगा? रीड। कौन चीज लगेगा? रीड। आई के साथ रीड्स क्या है? गलत, क्योंकि रीड सिंगुलर है। इतना चीज समझ में आ गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई दिक्कत है नहीं ना? चलो।